सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अभी मैं पलामू समाहरणालय में हूँ और जैसा कि होमगार्ड की बहाली 2023 में हुई है और ये बहाली हर समय विवादित रहा है, चाहे वो उम्र को लेकर के हो, चाहे और सारी चीजें। डीसी के पास आवेदन कई बार आ चुके हैं और आज ये हमारे पीछे जो बच्चियां दिख रही हैं, ये वो अभ्यर्थी हैं जिनको सारी स्टेप टू स्टेप हर एग्जाम दिया, दौड़ा धूपा, उसमें एक अभ्यर्थी की मौत भी हो गई। उसके बाद फिजिकल वगैरह सारा हो गया, सब टेस्ट हो गए, फाइनल मेडिकल भी हुआ। झारखंड सरकार नौकरी लेने के नाम पे क्या कर रही है वो पूरा झारखंड जानता है। आइए हम इन बच्चियों से जानते हैं कि नौकरी मिलने के बाद इनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा है या नौकरी नहीं मिल रहा है, यानी ये कहें कि मुंह से निवाला छीना जा रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। आइए हम इन बच्चियों से बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि आपको नौकरी नहीं दी जा रही है। मेहनत तो आपने भी उतने ही किया था। आइए हम इन बच्चियों से बात करेंगे कि आखिर कारण क्या है। नाम क्या है आपका? पुष्पा कुमारी। पुष्पा कहाँ के रहने वाले हैं? बेदौलिया प्रखंड हुसैनाबाद। तो आपने दौड़ी थी, क्या क्या प्रकरण किया इस होमगार्ड की नौकरी के लिए, थोड़ा बताइए। दौड़ किए, उसके बाद लॉन्ग हाई जंप, उसके बाद लॉन्ग जंप, उसके बाद गोला फेंकना था, फिर उसके बाद एग्जाम आया हम लोग का। एग्जाम भी पास कर? हाँ, उसके बाद हम लोग का मेरिट लिस्ट निकला, उसमें हम लोग का नाम था। फिर उसके बाद हम लोग का मेडिकल के लिए बुलाया गया। मेडिकल में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, मेडिकल हुआ, उसमें हम लोग को बोला गया कि आप लोग अंडर एज में है, लेकिन बोले कि आप लोग बैठिए, होगा आप लोग का। और हम लोग से 1000 रुपया भी ले लिए। आज क्या आलम है? क्या आज क्या है? आज मतलब नौकरी नहीं दिया गया? नहीं, आज बोल रहे हैं कि नहीं, तुम लोग का नहीं होगा, अंडर एज में हो। हम लोग वहाँ ऑफिस से पूछने भी जाते थे। बोलिए। ऑफिस से पूछने जाते थे, वहाँ से हम लोग को झांसा दे करके रखा जाता था। बोला जाता था तुम 2 दिन के बाद आओ, 3 दिन के बाद आओ। और ऐसे तो 2-3 लड़की जाती तो उन लोग को रुला दिया जाता था, कुछ बताया ही नहीं जाता था। बोलता है तुम सीधे बाहर जाओ, तुम लोग को पता चलेगा। हम लोग को मोबाइल नंबर लिख लिया गया था, जो भी होगा हम पता करेंगे, फोन करके बता देंगे। हम लोग का अंडर एज के भी नाम पर से छाटा गया था, मोबाइल नंबर लिया गया था, जो भी होगा हम लोग बताएंगे। 14 को मेरा मेडिकल था, बोला गया कि 16 को बुलाएंगे, जो कि आज तक मेरे पास कॉल नहीं आया कि तुम अंडर एज में छठी हुई है। जो कि फिर हम लोग ऑफिस में गए, ऑफिस में लिस्ट वगैरह देखे, पता चला और वो भी लिस्ट में निकला। 2 दिन का झांसा दिया हुआ था, 2 दिन के बाद तुमको दिखेगा। 2 दिन के अंदर में ही लिस्ट निकल गया। जो कि हम लोग इतना ग्रुप बना करके आज डीसी सर से मिलने, डीसी सर से मिलने हैं तो उल्टा हम लोग को आरोप लगाया है, तुम लोग अंडर एज में भरी, तुम्हारा गलती है, एक कार्रवाई तुम लोग के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि तुम लोग भरी, तुम लोग के चलते पीछे वाले लोग भी पीछे हैं। तो हम लोग बोले कि सर एक गलती तो हम लोग से हुआ, 4 गलती तो आप लोग से होता है, तो इतना तो आप लोग स्वीकार कर सकते हैं, हम भी स्वीकार किए। लेकिन ये भी हमको लग रहा है हम लोग जितना उन लोग करते की है कष्ट, उतना हम लोग भी कष्ट करके प्रयास किए हैं। उन लोग को भी लिया जाए, हम लोग को भी लिया जाए, लेकिन ये भी डीसी सर बोले तुम लोग हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, कहीं पर भी जाओ, ये तुम लोग का नहीं होना, तुम लोग को रिजेक्ट कर दिए तो रिजेक्ट कर दिए। कितना उम्र सीमा था और अभी आपका उम्र कितना हो रहा है? जिस समय हम लोग भरे थे फॉर्म, उसमें 18 प्लस था और उसमें 19 मांग रहा था, और अभी हम लोग का 19 प्लस हो गया। अब ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी फॉर्म हम भर रहे हैं 18 प्लस से हम लोग नीचे भरते हैं तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। और ये तो कांस्टेबल वगैरह का तो 18 ईयर है ही, तो होमगार्ड को भी 19 क्यों किया गया? 18 से ही होना चाहिए। मानते हैं कि 19 हो गया, तो अभी तो हम लोग को 19 प्लस हो गया, तो अब हम लोग ले लिया जाए। हम लोग यही हाथ जोड़ के चंपा सोरेन से भी करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, हम लोग उन लोग को भी लिया जाए, हम लोग को भी लिया जाए, दोनों का साथ में लिया जाए। क्या है, थोड़ा डिटेल में बताइए, शुरू से दास्तान, क्योंकि चेहरे पे मुस्कान तो उड़ी हुई है, दर्द दिल में है, दौड़ा है आपने, धूपा है आपने, और आज कुछ भी नहीं हाथ लग रहा है। क्या 2023 के लास्ट मार्च में होमगार्ड का वैकेंसी आया, जो कि अगस्त तक भरा आया।
उसमें था कि 19 प्लस चाहिए। तो वो जो हम लोग 18 प्लस थे, 19 साल पूरने में 2-3 मंथ कम था। तो जो हम लोग जब फॉर्म भरे उस टाइम तो ये हम लोग सेलेक्टेड हुए। मान लीजिए कि उस टाइम एरर था, तो हमारा ये क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड कैसे इशू हुआ? क्योंकि जो भी इशू किया वो तो उनके निगरानी में न हुआ, क्योंकि ये है एलिजिबल तब तो इसको ये हम इशू कर रहे हैं। सबका ये तो आ गया एडमिट कार्ड। उसके बाद रनिंग डेट हुआ, रनिंग डेट के दिन भी हमारा एडमिट कार्ड देखा गया। एडमिट कार्ड पे सीधे लिखा है कि इसका डेट ऑफ बर्थ इतना इतना का है, तो उस टाइम भी आप नहीं छाटे। रनिंग के बाद एक ये पूरा एक्सरसाइज कर मतलब जो होता है फिजिकल एक्टिविटी, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉट पुट सारा हुआ। एग्जाम रिटेन एग्जाम हुआ। उसके बाद हमारा ये मेडिकल के लिए ये क्या बोलते हैं मेरिट लिस्ट निकला। उसपे सभी जितने भी अधिकारी लोग हैं उनका हस्ताक्षर है कि इन लोग एलिजिबल है, इन लोग फिजिकल पास कर दिया। जब मेडिकल के दिन आए तो वहाँ पे मेडिकल भी हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। तो डॉक्यूमेंट हमारा रख लिए और वहाँ बोला गया कि तुम लोग रख दो, तुम लोग का हो जाएगा। तो फिर हम लोग को पता चला कि फिलहाल में कि एक लिस्ट जारी हो गया है जिसमें अंडर एज को रिजेक्ट किया। तो हमने सोचा कि ठीक है, आप बोल सकते हैं तो हम चलते हैं सर के पास जो हेड हैं। तो टीसी सर से हम लोग बात किए तो उन्होंने बोला कि ये तुम्हारा फॉल्ट है, तुमने फॉर्म क्यों भरा? तो ये हमारा फॉल्ट है। ठीक, हमने बस फॉर्म भरा। आप तो ये 4 स्टेज में कहाँ थे? आपने उस टाइम कार्रवाई क्यों नहीं की? जब अपलोड हुआ तो उस टाइम आपने रिजेक्ट क्यों नहीं किया? कोई भी फॉर्म भराता है तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है अंडर एज की वजह से। उसके बाद हमने पूछा सर हमारा कोई सॉल्यूशन? उन्होंने बोला कि यू आर रिजेक्टेड टोटली, तुम लोग का कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि तुम हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, इससे कोई फर्क नहीं है। कहानी अब मैं आपको समझाता हूँ कि हाँ, ग्रेजुएशन की नौकरी निकली हुई है, 10th के अभ्यर्थी भर दिए, उनका परीक्षा भी ले लिए, एग्जाम भी ले लिए, फिजिकल मेडिकल सब ले लिया। यही कहानी है इनके साथ। क्या सिस्टम क्या कर रहा था? सिस्टम का क्या काम है? क्या 4-4 एग्जाम ऐसे ही आंख मूंद के ले लिया जाता है? कहां तक जिनके साथ ये इंसाफ है? क्योंकि इन बेटियों ने दौड़ा है। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जब बेटियां आगे आई तो उन्हें रिजेक्ट किया जा रहा है। हमारी सरकार से तो यही निवेदन है कि हमें मौका दे, हमें भी नियुक्ति पर दिया जाए। हम ये नहीं कहते कि ये फॉर्म को ये रद्द किया जाए, क्योंकि सभी ने बहुत मेहनत किया है। 8 मिनट में 1800 मीटर दौड़ना कोई आम बात नहीं है। उसी टाइम एक दौड़ते दौड़ते एक बच्चे का स्पॉट डेथ भी हुआ था। तो जैसा कि मैंने बताया, एक बच्चे का स्पॉट डेथ भी हुआ था। बच्चियां तो दौड़ी हैं, परीक्षा भी दी हैं, पास भी हुई हैं, महीने 2 महीने ऊपर नीचे। इनका कहना है कि जब एज था, जब फॉर्म निकला था उस टाइम एज नहीं हुआ था, लेकिन जब हमारा एग्जाम हुआ तो एज तो हो ही गया था। अब ना हमें नौकरी करने, मान लीजिए उस टाइम कुछ भी फॉल्ट हुआ, सिस्टम या हमारा फॉल्ट, वो सिस्टम कह रहा है, लेकिन अब तो हमें देना चाहिए। अब तो हम एलिजिबल हैं, अब तो हम 19 प्लस हो गए हैं, अब हम 20 टर्न होने वाले हैं। तो हमारा यहाँ के अधिकारी और पदाधिकारी से अनुरोध है, इन बच्चियों की आंख में एक बार झांक के देखें कि इन्होंने कितनी मेहनत की है। मेहनत तो आपको दिख ही रही होगी, क्योंकि अगर ये जब वो सर नहीं जानते तो वो सर सभी ये इनका हस्ताक्षर है, सभी बुलाते हैं। जैसा कि देखा जा रहा है, ये सभी अधिकारी और पदाधिकारी का हस्ताक्षर है, और ये एक बार नहीं हुआ होगा, ये 3 बार और 4 बार हुआ होगा, क्योंकि अभ्यर्थी जब पास हुआ होगा तो हर बार ये कार्यक्रम हुआ होगा। सर हम लोग डीसी सर के पास गए थे तो पूछे थे, बोले कि आप तो देख करके ही ना साइन किए होंगे। तो सर बोल रहे हैं कि नहीं, तुम लोग गलती की है, तुम लोग अंडर एज में फॉर्म भरी हो। और हम लोग कितने बार देखते रहेंगे? तुम लोग दौड़ी हो, तुम लोग का फेस मिलाया गया, तुम लोग का एडमिट कार्ड है या नहीं है, तुम लोग को फेस मिलाया गया। तो हम मानते हैं कि फेस मिलाया गया, लेकिन यहाँ पे तो देखे होंगे ना, एडमिट कार्ड भी देखे, यहाँ पे साइन क्यों हो गया? जब हम लोग अंडर एज थे तो यहीं पे हम लोग को नहीं साइन होना चाहिए? तो साइन किए तो जैसे साइन किए वैसे हम लोग को भी लेना चाहिए। तो इनका कहना है कि जैसे हमने दौड़ा है, जैसा आपने साइन किया है, वैसे ही ले लो, नहीं तो हम जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे, क्योंकि नौकरी तो हमें चाहिए, क्योंकि मेहनत हमने किया है। या सुप्रीम कोर्ट जाओ या कहीं पे जाओ, तुम लोग को नहीं होगा, रिजेक्ट कर दी तो रिजेक्ट हो गई, ऐसे बोला जा रहा है। हम लोग को भी ऊपर जाने से भी मना किया जा रहा है कि तुम लोग जाओगे तो कुछ नहीं होगा। सरकार लड़की लोग के साथ यही करेगी। हम लोग करके देख करके लड़की लोग को पहले से उसका हुआ, हम भी करेंगे।
जब हम लोग नीचे पर मतलब हम लोग जब जॉब नहीं लेने पाएंगे तो लड़की लोग को तो लगेगा ऐसे दौड़ करके एक स्पॉट डेट सुन करके उन लोग को भी तो डर लगेगा कि जाएंगे और मेरा जॉब भी नहीं होगा तो जिंदगी से भी हाथ धो बैठेंगे। तो अब बताइए कि लड़की लोग इतना सुन करके भी ऊपर आएगी कि नीचे आएगी, हमको यही बताइए। हम लोग का लिया जाए, हम लोग यही अगर हम डेथ हो जाते तो मेरा कौन करता, मेरा परिवार को कौन देखता? अगर जो बच्चा डेथ हुआ, हम लोग भी तो उतना ही जान न्यौछावर करके दौड़े हैं ना, 1800 मीटर। मोदी जी, आपका एक स्लोगन है, पढ़ेंगी बेटियां तो बढ़ेंगी बेटियां। आज ये चूल्हा चौका करती, नहीं पढ़ती तो अपने घर में रहती, दौड़ती नहीं, फिरती नहीं, आज अफसोस नहीं होता। तो क्या खाक पढ़ेंगी बेटियां और खाक बढ़ेंगी बेटियां? तो इनके साथ जो है वो बीच का रास्ता निकाल के इन्हें इंसाफ दिया जाए, तभी पढ़ेंगी बेटियां और तभी बढ़ेंगी बेटियां। क्योंकि बेटियों के मनोबल को बढ़ाया जाए, घटाया नहीं जाए, इनका सॉल्यूशन निकाला जाए। आपकी कौन है यहाँ पे आई है? माँ है उसको। माँ है। हाँ। क्या नाम है बेटी? खुशबू कुमारी। आपका बेटी का आपका घर कहाँ है? हमको घर लेस्लीगंज। लेस्लीगंज। क्या कहना चाहती हैं सरकार? हम कहना चाह रहे हैं कि जब नहीं था तो 18 साल से का एक फॉर्म भराया, फॉर्म अप्लाई हुआ तो फिर दौड़ काहे करन? दौड़ के मतलब सब छानबीन सही खबर हो जाता। देख हवा छानबीन में मेडिकल जांच हुआ, मेडिकल जांच में हम लोग पैसा दे दिए, तभी भी कुछ नहीं हुआ। तो आज कह रहे हैं कि नहीं होगा, तो क्या कारण से कहे नहीं होगा? उसको कारण बताइए, उसको नौकरी दीजिए। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।